एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है बेटे? वाई एक्सिस। ठीक है, एक कितना है एक्स और दूसरा कौन सा है? और कंडीशन कुछ ऐसा है कि ये जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है बेटे हमारा? ये वाला प्रोजेक्शन वेलोसिटी u। क्लियर? इस रास्ते का नाम क्या है? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है भाई, इस रास्ते का नाम क्या है? ट्रेजेक्ट्री। और जब मैंने इस रास्ते को ट्रेजेक्ट्री की तरह एनालाइज किया तो इस रास्ते का जो सबसे टॉप पॉइंट था इसको हमने क्या कह दिया बेटे? दिस इज h मैक्स। पूरी बात समझना ध्यान से, क्लियर है पूरी बात? और ये जाके जहां गिरा हुआ है वापस इस जगह पे जो पूरी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे बेटे? रेंज। क्लियर है पूरी बात? क्या कहेंगे इसे? और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जिसे क्या कहेंगे? एक्स कंपोनेंट, वो कितना है? u cos थीटा, एक्स कंपोनेंट। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल, लाइक दिस इज अ y, uy बराबर कितना है बेटे? u sin थीटा। क्लियर? एक कैसा है? u cos थीटा, दूसरा कैसा है? तो ये हमारे को मिलता है ux और ये हमारे को मिलता है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटे? यूनिफॉर्म मोशन। और ये किसको डील करेगा? क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब हमारे को क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन मतलब कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस में माइनस जी। कितना हो जाएगा? और यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी में जो एक्सीलरेशन आएगा ए एक्स बराबर कितना होगा? पूरी बात क्लियर? ए एक्स बराबर कितना होगा? पूरी बात समझ। अब हमें तीन चीजें निकालनी थी। तीन चीजों में सबसे पहली चीज क्या है? ये कितनी देर बाद वापस आके गिरेगा? क्या कहते हैं इसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? तो इसमें हमने दो चीजें देखी। पहले तो हमने क्या देखना है? सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। क्या देखना है? ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट दिख रहा है? ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट पे हमारे को दो वैल्यू मिलेगी। एक कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटे? x, और दूसरा कौन सा मिलेगा? एक कौन सा मिलेगा? x, दूसरा कौन सा मिलेगा? अगर मैंने इसकी बात करी, दिस इज x, y, तो x, y की वैल्यू कितनी होती है? u cos थीटा इंटू t। ये वैल्यू किसकी है? x की। किसकी है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द y, सो y इज इक्वल टू कितना था? u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है बात? एक कितना था? u cos थीटा इंटू टी, और दूसरा कितना है? u sin थीटा इंटू टी माइनस, तो ये x वैल्यू है और ये कौन सा था? तो ये पूरा का पूरा गेम क्या है बेटे? ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। ये पूरा वैल्यू क्या है बेटे? क्वेश्चन इसमें क्या है? अगर मैंने क्या कहा? t इक्वल टू 0 पे, अगर मैंने t इक्वल टू 0 रखा, व्हेन वी विल हिट द बॉल, सो दिस टर्म विल बी व्हाट? 0। और ये पूरा टर्म भी कितना हो जाएगा? सो ये कौन सी जगह है बेटे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा जगह? ये जहां जाके गिरा है, यहां पे जो x है वो कितना बेटे? r, 0। x कितना है? r, और y कितना है? बोलो हाँ है ना? x कितना है? y कितना है? तो y अगर 0 है इसका मतलब क्या है? क्या ऊंचाई होगा? अरे बोलो हाँ है ना? अगर मैंने क्या कहा, ये मेरा हाथ है और मैंने इतना ऊंचाई पे रखा है तो y है, और मैंने इस तरीके से छोड़ दिया, सो एट द टाइम जब ये कांटेक्ट में है तो y बराबर कितना हुआ? लेकिन x बराबर कुछ ना कुछ तो है ना? दिस इज x एंड दिस विल बी
तो अगर ये दूर गया तो y की वैल्यू कितनी हुई है, कुछ तो है, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में आया तो कितना है, अगर इस तरफ है तो x और इस तरफ है तो y। अरे बाबा ये मान लो ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, तो इस तरफ कितना होगा और इस तरफ क्या होगा, अगर ये यही है तो y कितना हुआ, लेकिन x फिर भी है, लेकिन अगर ये यहाँ है तो x भी कितना हुआ, तो ये कौन सी जगह हुई 0, ये कितना हुई x, 0 और ये कितना हुआ x, y। अरे बोलो हाँ, पूरी बात समझ आई। तो कंडीशन क्या है, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट t पे जो x, y आया वही आया। इट्स अ ब्लडी कोऑर्डिनेट, ये क्या है, एक सिंपल कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टाइम वेरी करता चला जा रहा, वेरी करता चला जा रहा। जैसे t बराबर 0 पे यहाँ पे, t बराबर कुछ समय बाद यहाँ पे, t बराबर कुछ टाइम बाद यहाँ पे, t बराबर कुछ टाइम बाद यहाँ पे, और t बराबर कुछ टाइम बाद यहाँ पे। बोलो हाँ ना। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो x और y में से 0 कौन हुआ, y कौन 0 हुआ, तो वो समय जब ये यहां पहुंचा है तो y क्या है उस समय, होना भी चाहिए। अगर y 0 है तो y x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, u cos थीटा इंटू t, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटे, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये ना। जब वो गिरा है, जब वो गिरा है तो वो जगह कौन सी थी, एट x, y इज इक्वल टू r, 0, y इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ है ना। अगर मैंने y इक्वल्स टू 0 लिखा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, u sin थीटा इंटू t माइनस बेटे कितना, बराबर कितना, ऐसा डाल सकते हैं, डाल सकते। कैन वी टेक द t कॉमन, अगर t कॉमन ले लेंगे उसको उस तरफ ले लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, u sin थीटा इंटू t बराबर बताओ हाफ gt स्क्वायर। सो t से t कटेगा तो t बराबर कितना आएगा बेटे, 2u थीटा बाई, ये वो समय होगा जब वहां पे होगा बॉल r, 0, ये वो समय होगा जब बॉल कहां पे होगा, तो ये वो समय, इस समय को कहते हैं बेटे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं इसे, इतनी देर तक बॉल कहां रहेगा, हवा में, इतनी देर तक बॉल कहां पे रहेगा, पूरी बात समझना। जाके गिरा कहां है, जाके गिरा कहां है, सरफेस पे। जहां जाके गिरा है, जहां जाके गिरा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, r, 0 है। सबको समझ आए, मतलब उस जगह पे r बराबर क्या होना चाहिए, x। क्लियर है। अगर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक गया और यहां पे आके x की वैल्यू कितनी हुई, r, तो वहां पे y बराबर कितना हुआ। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से कहूं, x बराबर r होगा तभी y बराबर कितना होगा, या मैं ऐसे कह दूं y बराबर 0 होगा तभी x बराबर कितना रहेगा, r। ये कंडीशन समझे, y को 0 करना ही पड़ेगा r निकालने के लिए, और y 0 तभी होगा जब t बराबर कितना होगा, 2u sin थीटा बाई g। बात समझ आए, y 0 तभी होगा जब t बराबर कितना हो, पूरी बात क्लियर। इस समय पे 0 कौन हुआ, इस टाइम पे 0 कौन हुआ, y, और y 0 है तो x बराबर कितना है, मतलब x कितने के बराबर हुआ, r। और यही हमारा पर्पस है कैलकुलेशन का, हमें क्या निकालना है, r। ये हमारा क्या है, रेंज। नहीं समझे, पूरे स्टेटमेंट सुनिएगा। इफ y इक्वल्स टू 0 then x equals to r, if x equals to r then time will be what, 2u sin theta by z, and this will call time of flight। कितनी देर तक बॉल कहां पे है, हवा। सो कैन वी स्टार्ट। अब हमें क्या निकालना है,
x बराबर r पे r की वैल्यू, और x बराबर r तभी है जब ये t कितना है 2u sin थीटा बाई z। कैन वी स्टार्ट? शुरू करें। तो अब देखना ध्यान से बेटे, इफ, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा बेटे इफ y इक्वल्स टू कितना, देन x इक्वल्स टू कितना, r इक्वल्स टू कितना, u cos थीटा इंटू t, एंड दिस t विल बी 2u sin थीटा बाई, कैन आई पुट ओवर हियर? तो जैसे मैं रखूंगा r बराबर कितना होगा बेटे, u यहां पे पहले से है, एक u साथ में लाया, कितनी वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, क्या वहां पे 2 है, तो इसे सिंपल लिखेंगे 2, यहाँ पे साइन थीटा, क्या वहां साइन थीटा है, नहीं, इसे हम सीधे लिखेंगे साइन थीटा, वहां पे यहाँ पे मौजूद क्या है कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, अपॉन में कितना बेटे, क्लियर है? ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, समझा बात? तो अगर मैं यहां ऊपर लिख देता हूं साइन 2 थीटा बराबर कितना बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या मिला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो कैन वी रिप्लेस द r बाय दिस फॉर्मूला u स्क्वायर 2 थीटा बाई, क्या नहीं? शुरू करें, ध्यान सुनिएगा, पूरा पैटर्न सुनिएगा, अभी मैं कंप्लीट करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी लिखना नहीं, जब मैं कहूंगा लिखने के लिए तब लिखना। आपने सिंपल एक बॉल लिया, बॉल एक जगह पड़ी हुई थी, बॉल यहां पे पड़ी हुई है, यू विल हिट द बॉल ओवर हियर। अब बॉल को क्या करेंगे, हिट करेंगे, बॉल बनाएगा क्या बेटे ट्रेजेक्ट्री, बॉल क्या बनाएगा, जिस रास्ते जाता है उस रास्ते का नाम क्या है, जैसे आप बुराड़ी से शुरू करके मुखर्जी नगर जाते हो तो इस रास्ते का नाम क्या है बुराड़ी बाईपास, लाइक दैट, यही ना कहानी पूरी, 100 फुटर रोड। तो इसी तरीके से इस रास्ते का नाम क्या भैया ट्रेजेक्ट्री। यह ट्रेजेक्ट्री अलग अलग समय पे बॉल को अलग अलग जगह पहुंचा रहा है। अरे बॉल शुरू में यहां पहुंचा, बॉल कुछ देर बाद यहां पहुंचा, ये जगह का एड्रेस अभी हम निकालेंगे, अभी मैंने ये एड्रेस नहीं निकाला, हमने सीधे यहाँ का एड्रेस निकाला और यहाँ का एड्रेस निकाला। तो जब हमने बॉल को यहाँ से होते हुए गुजरते हुए गुजरते हुए गुजरते हुए गुजरते हुए जब मैंने यहाँ ले जाके उसको छोड़ा बॉल को, तो उस समय की वैल्यू कितनी थी, वो समय कितना था, वो समय कितना था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। वो कौन सा समय था, वो समय हमें तभी मिलेगा जब y बराबर कितना होगा, जब तक बॉल हवा में रहेगा, जब तक बॉल हवा में रहेगा y की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ रहेगी। और y के 0 होने का मतलब बॉल अब गिर चुका है, कहां पे सरफेस पे। जब वो पहली बार गिरा होगा सरफेस पे तो उस समय y की वैल्यू 0 हुई, और जब y की वैल्यू 0 हुई तो जो समय मिला उस समय की वैल्यू मिलती है 2u sin थीटा बाई जी। दिस इज अ ब्लडी टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरी बात समझ, ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। If I am getting this time of flight and we have to calculate that address where the ball will fall, हमें वो एड्रेस चाहिए जहां पे बॉल गिरा है, बात समझ आए? और वो एड्रेस कितना भैया r,0। उस एड्रेस का जो वैल्यू है वो कितना है r,0। जो 0 है वो पहले से पता है 0 है, हमारे को प्रॉब्लम सिर्फ किससे है। सो लेट्स स्टार्ट दिस r फॉर x, लेट्स स्टार्ट दिस r फॉर x। हमने r की कैलकुलेशन करी, जब हमने r की कैलकुलेशन करी तो r की वैल्यू मिलती है ये कितनी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ये r हमें मिला, बात समझ आए? तो जब ये r हमें मिला, ये समय मिला, ये वो समय है जिसपे x बराबर कितना है, x बराबर कितना है r, बात समझ आए?
ये वो टाइम है जहां पे एक्स बराबर कितना है, पूरी बात क्लियर है। लेकिन इसी आर पे वाई बराबर कितना है, बात समझना, पूरी स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, आपको पूरा गेम समझ आएगा। ये वो समय था जहां पे एक्स बराबर है आर, और इसी आर पे वाई बराबर कितना है, पूरी रिलेशन समझ आ रही, क्लियर है। एक्स बराबर आर तभी होगा जब वाई बराबर कितना होगा, और वो वाई बराबर 0 तब होगा जब टी बराबर कितना रहेगा, 2u sin थीटा बाई जी। बोलो कितना रहेगा, 2u sin थीटा बाई जी। पूरी बात समझ आई, पूरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? अब सुनना ध्यान से, हमारे को दो पैटर्न मिल गए, एक कहां से उड़ा है और एक कहां को गिरा है, दो एड्रेस मिल गए। पूरी बात समझ आई? बॉल कहां से उड़ी है बताओ, जाके गिरी कहां है, आर कॉमा, उड़ी कहां से, गिरी कहां, उस रास्ते में एक ऐसी जगह है जहां पे उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी। अब स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, उस रास्ते में एक वो जगह है जहां पे उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। पूरी बात समझ, और इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए वो ऊंचाई वाली जगह वहीं आएगी जहां पे एक्स की वैल्यू कितनी हो, आर बाई, नहीं समझे? अगर x बराबर r बाई 2 हुआ तो वो ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट होगा, बोलो है ना? पूरी बात क्लियर? तो बताओ इस जगह का एड्रेस क्या है, x की वैल्यू कितनी है, r बाई 2, और y की वैल्यू कितनी है, तो इस जगह का एड्रेस कितना हुआ बेटे, कॉमा एच मैक्स r बाई 2 कॉमा, मतलब एच मैक्स तभी मिलेगा जब x बराबर कितना हो, r बाई 2। अब पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर बात को मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको हर बात समझ आनी चाहिए। x बराबर कितना होना चाहिए, r बाई 2, तभी y बराबर कितना होगा, ये कितना होगा पता करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। और x की जो वैल्यू है वो है कितनी, u cos थीटा इंटू, जोर से बोलो, t, यही है। ये किसकी वैल्यू है, x की। पूरी बात समझ आई? ये किसकी वैल्यू है, और t कितना है, पूरी बात ध्यान से सुनना है, पूरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पूरी बात आपसे पूछेंगे तब पूरा आंसर करिएगा, आप ऐसा बात बिल्कुल ना करिए, मैं आपको ये डायरेक्ट लिख देता, नहीं समझो, डायरेक्ट लिखने पे आप ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस आपको आनी चाहिए। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने कहा ये जो समय है वो कब के लिए था, जब y बराबर कितना था। अब हमें समय कहां के लिए चाहिए, जब y बराबर कितना हो, नहीं समझा? अगर यहां तक जाने में इसने समय लिया 2u sin थीटा बाई जी, कितना लिया, ध्यान सुनिएगा, यहां तक जाने में उसने समय कितना लिया, 2u, या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बॉल यहां से चलते 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 यहां पहुंचा, अरे बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो, यहां तक पहुंचने में उसने कितना समय लिया, तो यहां तक पहुंचने में उसने कितना समय लिया होगा, नहीं समझ आया, आया नहीं है, आधा समय यहां लिया होगा, आधा समय, बस समझे क्या क्वेश्चन है,
कि टोटल समय इसने कितना लिया, 2u sin थीटा बाई, मैंने इसे मैथमेटिकली खोल दिया, तो आधा समय इसने कहां तक के लिए लिया था, एच मैक्स पहुंचने में, और आधा समय वापस, बस हो जाए, क्लियर है बात। तो यहां पे वो कब पहुंचा, समय बताओ, u sin थीटा बाई जी। टाइम की वो वैल्यू जब वो कहां मौजूद है, एच मैक्स पे, तो उसका वैल्यू कितना है, u sin थीटा बाई जी। और अभी आपने y की वैल्यू निकाल रखी है, y की वैल्यू कितनी बच्चों, ये है, यही है ना, मैं उठा के सीधे टाइम डाल दूं, यहां पे सीधे पुट करता हूं टाइम की वैल्यू। अगर मैंने आपसे कहा t बराबर u sin थीटा बाई जी रहे, इफ t बराबर ये रहे, तो y बराबर कितना होगा, क्या कहते हो, ठीक है, ठीक है भाई। t की इस वैल्यू पे y एच मैक्स होगा, ये डैम श्योर है, उस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए। शुरू करें। सो मैंने लिखा y बराबर कितना है, बोलो, u sin थीटा इंटू टी, टी बराबर कितना है, माइनस कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई, लिख सकते हैं ऐसा, बोलो हाँ ना। तो ये जी से ये जी कट गया, बताओ, u और u मिलके कितने हो गए, u स्क्वायर, साइन और साइन मिलके कितने हो गए, साइन स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे बालक, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ, बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई जी। समझ आ रहा है कुछ, पूरे में से आधा को निकाल दो, कितना बचता है, आधा बचता है। सो द एच मैक्स विल बी व्हाट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, समझ आए, समझ आए, किसको नहीं समझे। ये वो एच मैक्स है जहां पे आर एक्स कितना है, आर बाई टू, एक्स कितना है, और आर आपने निकाल रखा है कितना, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये आर है, और इसी में नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दो, अरे बोलो हाँ है ना। तो उस ट्रेजेक्ट्री का मैं अगर एक ट्रेजेक्ट्री बनाऊंगा, ये हमारे पास बेटे क्या है, इट्स ए ट्रेजेक्ट्री ओवर देयर, हर पॉइंट देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट का जगह क्या है बच्चों, क्यू साहब बताइए, 0, कितना है, इस पॉइंट का जगह बताओ, r बाई टू कॉमा एच मैक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है बताइए, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी, कॉमा बताओ, u स्क्वायर अपॉन में, क्लियर है, अरे बोलो हाँ है ना। जब हम वापस आके गिरे हैं इस जगह पे, तो इस जगह की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई कॉमा, ये 3 फिक्स एड्रेस हो गए, ये 3 फिक्स एड्रेस किसके, ट्रेजेक्ट्री, बात समझ आए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इन 3 के अलावा क्या क्या पूछा आपसे, पहले तो आर मैक्स आपको मिल गया, आर मिल गया, एच मैक्स मिल गया, और कितनी देर बाद जाके गिरा, ये जब यहां पहुंचा होगा तो यहां में लगा हुआ समय कितना भैया, u sin थीटा बाई, अरे बोलो हाँ है ना।
जब ये यहां पहुंचा तो यहां पे कितना लगा समय? इस एड्रेस का समय ये है, इस एड्रेस का समय ये है, और इस एड्रेस पे समय कितना है? 0। कितना है? आपने यही बॉल मारा था, आपने बॉल यही, जब बॉल आपने मारा था तो मारते हुए एंगल कितना था? कितनी वेलोसिटी थी? मुझे बताइएगा ध्यान से। इन दोनों और जी के अलावा कोई भी बहुत सारी चीजें आपने कैलकुलेट करी, टाइम, हाइट, डिस्टेंस, सब कुछ कैलकुलेट किया। क्या इन तीनों के अलावा कोई और चीज है? कोई और चीज है? कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं। जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी वैल्यू मिलेगी, गिवन टर्म के टर्म में मिलेगी। याद रखना, आप लोगों का हमेशा एक्सक्यूज होता ना, पापा से लड़ते हो कि उसके लड़के को देखो ये मिला, आप हमको दिए नहीं। ऐसे ही नहीं होता है? क्या कहते हो? उसको तो आपने ये ले आके दिया, मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे को तो सिर्फ आप इतने में ही रखे हो। ऐसे ही नहीं होता है घर में? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिले उसी में वैल्यू निकाल दो। देखो, जो दिया गया उसी में वैल्यू निकाल दो, तुम्हारी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी हमेशा। और बहुत सारी चीजें दे दी जाएगी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगी तुम्हारी। फिर देख लो, तुम्हारे सामने है। रास्ता चाहे किसी भी बॉल का हो, अगर उसने ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनाई तो साला फॉर्मूला यही लगेगा। वेलोसिटी कोई भी हो, एंगल कोई भी हो, फॉर्मूला तुम्हें यही मिलेंगे, एड्रेस तुम्हारे वही होंगे, तरीका तुम्हारा वही होगा, और कैलकुलेशन के लिए सिर्फ क्वांटिटी की जरूरत किसकी पड़ेगी? यू और थीटा की। जी अपने आप है। बात समझ आई? अब इस रास्ते में दो चीजें बदल रही हैं लगातार। क्या क्या? एक्स कॉमा वाई। ये दोनों चीजें डिपेंड किस पे हैं? समय पे। अरे बोलो है ना, किस पे डिपेंड है? समय पे ही तो डिपेंड है। यहां पे समय कितना था? यहां पे समय कितना था? यू साइन थीटा बाई सी। यहां पे समय क्या है? किस पे डिपेंड कर रहा है? समय पे। ये समय बड़ी जबरदस्त खेल है या नहीं? तो दो, एक आदमी सुबह जगता है, रात में उसके बाप ने क्या कहा था? क्या बनना तुम्हें? राजा। क्योंकि तुम ऊपर जा रहे थे, तुम्हें लग रहा था तुम ऊपर जा रहे हो, लेकिन साथ साथ तुम्हें कोई आगे भी लेके जा रहा है, और जो आगे लेके जा रहे हो तुम्हें बताएगा नहीं तुम आगे जा रहे हो। तभी वो क्या है? यूनिफॉर्म। तुम खुद ऊपर जा रहे थे इसलिए तुम्हें पता चलता रहेगा वी वाई। नॉन यूनिफॉर्म। नहीं समझा? ये तुम्हें किधर लेके जा रहा है? आगे। ये तुम्हें किधर लेके जा रहा है? ये तुम्हें बताएगा कि तुम कहां हो, कुछ ऊंचाई पे। और ये क्या कहेगा? तुम्हें बताएगा ही नहीं तुम्हारे तुमको कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, चलता रहेगा। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? तो ये तुम्हें किधर लेके जा रहा है? आगे। जब तुम्हारी ऊंचाई खत्म हो जाएगी तो भी ये तुम्हें किधर लेके जाएगा? बताओ। आगे ही लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा? आगे। ये क्या हो गया? आगे। ये कभी तुम्हें पीछे नहीं लेके जाएगा। कौन? एक्स। तुम गिर रहे हो तो भी गिरोगे तुम कुछ दूर, वही नहीं गिरोगे, क्योंकि अभी भी ये तुम्हारे साथ उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसा बिहेव इसने स्टार्टिंग में करा था। देख रहे? नहीं समझे? आप गिर जाओगे जब ना अपने हरकतों से, ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा। और जब तुम गिर रहे होगे तो जो तुम्हें ऊंचाई पे ले गया था, तुम्हारा गुमान, तुम्हारा मेहनत, वही तुम्हें उठा के पटक देगा, और बड़ी जोर से पटकेगा। नहीं समझ आए? तो
कहते क्या, समय तो लगेगा। नहीं समझे बात? u cos थीटा इंटू टी माइनस यहाँ पे कॉमा u साइन थीटा इंटू टी माइनस बेटे कितना, हाफ जी टी स्क्वायर।